दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मर्दों में यानी कि मेल में आफ्टर 50 ईयर्स यानी 50 साल के बाद एक बीमारी होती है जिसे हम प्रोस्टोमेगैली कहते हैं और इसे आम ज़बान में प्रोस्टैटिस भी कहते हैं। मतलब कि पेशाब की थैली के नीचे एक गुदूद होता है। आदमियों में ये गुदूद खासकर पाया जाता है, औरतों में ये गुदूद नहीं होता है। आदमियों में एक गुदूद पाया जाता है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये गुदूद पेशाब की थैली के नीचे होता है। जो पेशाब की नाली होती है इस गुदूद के बीच से गुजरती है, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। ये गुदूद जब बढ़ जाता है तो पेशाब की नाली को दबा देता है, जिसकी वजह से पेशाब धीरे धीरे या कतरा कतरा होने लगती है। दोस्तों, आप लोग ये बात जानते हैं कि कई हमारे घर में ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जिनको पेशाब करने में बहुत वक्त लगता है, यानी जब वो वॉशरूम जाते हैं तो बहुत देर के बाद निकलते हैं। दोस्तों, आप उनको नज़र रखिए, उनकी बात पर ध्यान दीजिए और उन पे बार बार सवाल पूछिए कि आपको पेशाब में क्या तकलीफ़ होती है। कभी कभी मरीज़ ऐसा होता है जाने के बाद बैठता है और उसको एक एक कतरा पेशाब होती है। मरीज़ को ये एहसास होता है कि मेरी उम्र के हिसाब से या कमज़ोरी के हिसाब से पेशाब इतनी ही होती है। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है। दरअसल ये होता है कि जब गुदूद बढ़ जाता है यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो वो हमारी पेशाब की नाली को दबा देते हैं, जिसकी वजह से पेशाब पूरी तरह से नहीं निकलती है, थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है और बाकी हिस्सा पेशाब का वो थैली में जमा रहता है। उसकी जमा रहने की वजह से दोस्तों उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और ये पेशाब जब ऊपर चढ़ने लगता है गुर्दे तक तो पथरी की शिकायत भी होती है। या कभी कभी अगर पेशेंट को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और दवा खा रहा है तो उसकी वजह से मरीज़ के किडनी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये बीमारी सिर्फ आदमियों में होती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारे पेशाब की थैली के नीचे होता है सिर्फ ये आदमियों में ही पाया जाता है, औरतों में नहीं होता। इसीलिए ये बीमारी औरतों में नहीं होती, सिर्फ आदमियों में ही होती है। ये बीमारी 35 और 40 साल के बाद ज़्यादा होती है। ये बीमारी बूढ़ों में ही ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी को बचपन में या जवानी में ना के बराबर ही देखा जाता है। जिस तरह आँखों में मोतियाबिंद होता है बुढ़ापे में, उसी तरह कहा जाता है कि ये बीमारी ज़्यादातर बुढ़ापे में ही होती है या बुढ़ापे की ही बीमारी है। इस बीमारी में मरीज़ जब पेशाब करने, जो हमारे घर में दादा नाना या बूढ़े लोग हैं, जब पेशाब करने जाते हैं तो उनको पेशाब बहुत शिद्दत से आई होती है या बहुत तेज़ से आई होती है। जब वो पेशाब करने बैठते हैं तो पेशाब बहुत धीरे धीरे निकलती है या एक एक दो दो कतरा पेशाब निकलता है। इसमें कुछ हिस्सा पेशाब का निकलता है, बाकी पेशाब हमारे ब्लैडर में ही जमा रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ को पेशाब में जलन का एहसास होने लगता है और ऐसा लगता है कि मरीज़ पूरी तरह से पेशाब को निकाल नहीं पा रहा है। जो पेशाब पूरा नहीं निकलता है उसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से किडनी में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। या अगर मरीज़ को कोई दवा चालू है बीपी की या हार्ट की, उसकी वजह से अगर मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आ रही है लेकिन मरीज़ पेशाब निकाल नहीं पा रहा है तो ऐसी सूरत में पेशाब ऊपर चढ़ने लगती है और किडनी तक कभी कभी पहुंच के किडनी को ख़राब कर देती है, जिसे रीनल फेलर भी कहते हैं। दोस्तों, मरीज़ को सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मरीज़ जब पेशाब करने जाता है तो कुछ ही पेशाब कर पाता है, लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा बढ़ गए हैं, जब पेशाब की नाली को पूरी तरह से दबा दिए हैं तो मरीज़ पेशाब ही नहीं कर पाता। ऐसी सूरत में मरीज़ को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है और पेशाब के ज़रिए जो पेशाब की नाली होती है जहाँ से पेशाब बाहर आती है हमारी बॉडी से, वहाँ से पाइप डालकर या कैथेटर डालकर पेशाब को इमरजेंसी में बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उसका अर्जेंट में ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी 80% नॉन कैंसरस होती है, यानी कि ये कैंसर की गांठ नहीं होती, ये एक नॉर्मली गांठ होती है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं नॉर्मली बढ़ जाते हैं, वैसे तो सभी को ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन उम्र के बाद 55 और 60 साल के बाद ये बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका ऑपरेशन हो के अगर जब ये गांठ भेजी जाती है तो कुछ पेशेंट में कैंसर के भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसीलिए मेरा मशवरा रहेगा, अगर ये गांठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप पहले इसका ऑपरेशन या सर्जरी कराइए और उसका हिस्टोपैथी करा के आप उसका
इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए कि इसमें कैंसर के चांसेस तो ज़्यादा नहीं हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इसके इलाज पे, यानी कि ट्रीटमेंट। अगर ये शुरुआती दौर में हमें ऐसा लग जाए कि मरीज़ को प्रोस्टोमेगैली या प्रोस्टैटिस की शिकायत हो गई है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में अगर आप इसका इलाज कराएंगे तो बहुत जल्दी मरीज़ को आराम हो जाता है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर माइल्ड तक पेशेंट को ऐसा बता दिया गया है सोनोग्राफी में कि इनको प्रोस्टैटिस है और ये शुरुआती दौर में है या 50% बढ़ चुका है, तो इसके इस्तेमाल से, इस दवा के इस्तेमाल से बिल्कुल सही हो जाते हैं। इस बीमारी के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है मेरे दवाखाने में, क्लिनिक में, वो रेकवेक की 25 नंबर ड्रॉप है। जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, R25 ड्रॉप। इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने से आपके घर में जो मरीज़ है, जो आपको परेशानी है प्रोस्टेट की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपको पेशाब एकदम साफ़ और आराम से होने लगेगी। दोस्तों इसको इस्तेमाल किस तरह करना है और इसमें क्या क्या दवा मिलाई गई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों R25 में जो दवा है, इसमें कुछ दवाएं मिलाई गई हैं जिसके इस्तेमाल से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड श्रिंक हो जाएगा और उसमें पेशाब जो है बिल्कुल आराम से होने लगती है। इसमें मोस्ट ऑफ द फेमस मेडिसिन जिसे हम कहते हैं सेरुलाटा सबाला, यानी सबाला सेरुलाटा जो होती है, इसमें 6 में मिलाई गई है। ये दवा का काम ये है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाती है और उसको श्रिंक करती है और साथ में आपकी जो पेशाब की नाली है उसको फैला के डायलेट करके पेशाब को अच्छी तरह से बाहर फेंकती है। उसके बाद इसमें कैंथेरिस भी मिलाई गई है। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैंथेरिस हमारे यूरिन में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी ख़त्म करती है। साथ में अगर यूरिन में बर्निंग है या बिचुरेशन की शिकायत है तो ये उसको भी ख़त्म करती है। इसमें कोनियम भी मिलाई गई है। दोस्तों कोनियम हमारे जो भी ग्लैंड्स के इलाज हो गए हैं, यानी जो भी हमारी बॉडी में गुदगुद हैं अगर बढ़ गए हैं, तो कोनियम उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड को ये श्रिंक करने में बहुत अच्छा काम करती है। कोनियम उन आदमी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है जिनकी उम्र 40 और 50 के ऊपर हो गई है और कोई गुदगुद अगर बढ़ गए हैं तो उनके लिए भी कोनियम बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसमें कई सारी दवाएं मिलाकर एक दवाएं बनाई गई है जिसके इस्तेमाल से आपका गुदगुद छोटा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और साथ में आपकी पेशाब की जो नाली है वो फैल जाएगी, जिसकी वजह से मरीज़ जब पेशाब करने बैठेगा तो पूरा पेशाब निकल जाएगा और उसको कोई किस्म की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आप शुरुआती स्टेज में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इससे इस्तेमाल करने से आपको ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों इसको इस्तेमाल इस तरह करना है कि आप 1 कप लीजिए और उसमें आधा हिस्से से भी कम, यानी चौथे हिस्से पानी लीजिए, यानी कि आप 1 कप का चौथा हिस्सा पानी लीजिए और उसमें 10 से 15 बूंद सुबह और दोपहर में लीजिए। 1 कप लीजिए, उसमें 1/4 पानी लीजिए, यानी आधे कप का भी आधा कप सादा पानी लीजिए और उसमें 15 बूंद दवा डालिए। सुबह नाश्ते से पहले लीजिए, अगर आप नाश्ता कर लेते हैं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद लीजिए। दोपहर में खाना खाने से पहले इसी तरह ये मेडिसिन लीजिए। अगर आप नाश्ता कर लेते हैं तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे बाद खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। दोस्तों इसको दिन में 2 बार लीजिए। अगर इसके साथ में आप कैंथेरिस जो है आप 200 पर में रात में सोते वक्त लेंगे तो ये दवा बहुत फ़ायदेमंद करेगी। और इसके साथ में अगर आप कैलकेरिया फ्लोर 6 में लेते हैं, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, कैलकेरिया फ्लोर 6 में 4 गोली दिन में 3 बार चबा लीजिए। और कैंथेरिस जो है 200 पावर में, जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, रात में सोते वक्त 10 ड्रॉप अपने ज़ुबान पर डाल लीजिए। अगर ये 3 दवा आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका प्रोस्टोमेगैली या प्रोस्टैटिस की शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप ये बात याद रखिए, आपको तेल मसाले वाली चीज़ बिल्कुल बंद करनी होगी और खट्टे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आप नींबू, अचार, सिरका, सलाद या दही का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करना होगा। दोस्तों मेरे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।